दोस्तों, महाराष्ट्र अपने पर्यटन क्षेत्रों के साथ ही किलों के लिए भी जाना जाता है। देश में सर्वाधिक किले इस राज्य में उपस्थित है। यहाँ के अधिकतर किलों का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण किलों के बारे में जिन्होंने इतिहास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। दोस्तों, कैसा होगा अगर आपको समुद्र में तैरता हुआ किला दिख जाए तो? जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा ही एक किला है जिसका नाम है सिंधुदुर्ग किला, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो सदियों से समुद्र में खड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस किले के कुछ अनोखी बातों के बारे में। इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था। यह किला प्राचीन काल की वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। सदियों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है सिंधुदुर्ग किला। यह किला एक टापू पर बनाया गया था जो कि चारों ओर से अरबी समुद्र से घिरा हुआ है। यह किला प्राचीन समय में मराठा राजाओं का मुख्यालय हुआ करता था, जहां वे युद्ध की तैयारी करते थे, और इसी के साथ यह किला उनके लिए सुरक्षा गृह का भी काम करता था। चारों ओर से पानी से घिरे होने के कारण दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर पाते थे। अगर इस किले के निर्माण की बात की जाए तो इसे बनाने में लगभग 3 साल का लंबा समय लगा था, जिसमें 100 से ज़्यादा वास्तुकारों के द्वारा और करीब 3000 मजदूरों के कठिन मेहनत से इस किले को बनाया गया था। इसी के साथ यह किला करीब 48 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें दुश्मनी हमले से बचने के लिए 3 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई करीब 30 फुट है, और तोपों के हमले से बचने के लिए इन दीवारों को करीब 12 फुट मोटा बनाया गया है। पन्हाळा किला जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस किले का इतिहास में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस किले ने इतिहास में हुई बड़ी बड़ी लड़ाइयों को खुद देखा है। पन्हाळा किले पर राजा भोज से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में अंग्रेजों ने भी शासन किया था। इस किले ने छत्रपति शिवाजी महाराज को शत्रु से बचाने के लिए जो भूमिका निभाई है वो बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में शिलाहार के शासक भोज द्वितीय ने करवाई थी। सन 1209 से लेकर 10 के दौरान भोज राजा को एक लड़ाई में देवगिरी के यादव राजा सिंघाना ने हराया, और तब से इस किले पर यादवों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन यादवों ने इस किले पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे यह किला अलग अलग स्थानीय शासकों के नियंत्रण में चला गया। तोरणा किला। दोस्तों, अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है और आप मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी ये दोनों इच्छाएं इस किले पर पूर्ण हो जाएंगी। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां के किले इस राज्य की ऐतिहासिक कहानियों को बयां करते हैं। ऐसा ही एक किला है तोरणा किला। 1403 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ तोरणा किला पुणे जिले का सबसे ऊंचा किला माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की थी। तब तोरणा विजापुर के आदिल शाह के कब्जे में था। तोरणा वो किला है जिस पर उन्होंने सबसे पहले विजय प्राप्त की थी और यहीं पर स्वराज्य की शपथ ली थी। इतिहासकारों के अनुसार इस किले पर तोरण जाति के फूल अधिक मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए इसे तोरणा कहा जाता है। किले को जीतने के बाद इसका निरीक्षण करते हुए शिवाजी महाराज ने इसके विशाल विस्तार को देखकर इसका नाम प्रचंडगढ़ रखा था। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।